हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट पढ़ा था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने हु, हुम, व्हाट, विच और हुज पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी समझ में भी अच्छे से आ रही होगी। लेकिन जो बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो हाथों हाथ नोट करके चलना। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ ले तो वो ऑफलाइन में ही नोट करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को एंजॉय करना, वीडियो को देखना, वीडियो को समझना अच्छे से, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लास में मिस हो जाता है आपका या अब्सेंट रहते हैं तो यहाँ से आपको उसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में जानने वाले हम जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आने वाली है ना, वो किस तरह से हमारी यूज़ होगी। देखो पहले देखो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, कोई क्या होगा, सब्जेक्ट, और साथ में कोई वर्ब होगी और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, कोई एंटीसीडेंट आएगा। ये क्या होता है बेटे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट क्या होता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन। बीच में क्या आना हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। बीच में क्या आना हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ दी गई है वर्ब। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर करता है बेटे, ये अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को रेफर करता है, ठीक। अब ये नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी है, ठीक है। इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया तब, और अगर सब्जेक्ट दे दिया जाता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। पहले सेंटेंस देखो, ये दीज आर द बॉयज़, दीज आर द बॉयज़। दीज क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, आर एक हमारी वर्ब है, द बॉयज़ हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा नाउन है। बस क्या है, ये नाउन है। अभी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं पढ़ रहे, वैसे ये लिंकिंग वर्ब है और ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब पहले तो देखो बॉयज़ आया, बॉयज़ के लिए हु आ सकता है सर, ठीक आ सकता है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन ने किसको रेफर करा, अपने से पहले आए एंटीसीडेंट को रेफर करा। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट आया, नहीं, तो इस बॉय के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी। अब बॉय है या बॉयज़ है, सब बॉयज़ है, तो जो प्लेस लिखा रखा ना, इसे काटो, इसे करेंगे हम प्ले। क्या करेंगे हम, प्ले। दीज आर द बॉयज़ हु प्ले फुटबॉल विथ योर ब्रदर। ये जो ये लड़के खड़े ना, ये वही लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं तुम्हारे भाई के साथ, ठीक है। फिर देखो गोल्ड, गोल्ड की हमारा सब्जेक्ट है, इज़ ये वर्ब है। वन क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन होता है, क्या होता है, प्रोनाउन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। द मेटल्स क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो इसका मतलब क्या है, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मेटल्स। मेटल तो चांदी भी है, कॉपर भी है, तांबा भी है यानी कि पीतल भी है, और प्लेटिनम भी है, ठीक है, और सोना भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका यानी कि आभूषण बनते हैं। उनमें से गोल्ड क्या है, एक है। उनमें से क्या है, गोल्ड एक है। ये बात कह रहा, बहुत सारों में से एक की बात करता है जब वन ऑफ का केस आता है। गोल्ड इज़ वन ऑफ द मेटल्स विच इज़। अब सब मेटल्स क्या है, थिंग्स है। मेटल्स क्या है, हमारी थिंग्स है, ठीक। विच इज़ ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये मेटल से क्या है, प्लूरल नाउन है। मेटल्स क्या है, प्लूरल नाउन, ऐसा लग रहा है ना, मेटल्स। तो यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग वर्ब जो आएगी, आर आएगी। क्या ये हमारी, आर आएगी बेटा। विच आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, जिसका यूज़ किया जाता है बनाने में, क्या बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, तुम उन स्टूडेंट में से एक हो। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ये सेंटेंस भी तुम्हारे ऊपर ही है बेटे। यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, तुम उन स्टूडेंट में से एक हो। हु क्या है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब दोज स्टूडेंट्स क्या है, इसका एंटीसीडेंट है। ये क्या है हमारा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। हु वांट्स टू लर्न, जो सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे, कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली यानी कॉन्सेप्ट के तरीके से। अब देखो स्टूडेंट्स एक है या एक से ज़्यादा, सर एक से ज़्यादा, तो वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल, सर सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर आएगा वांट। क्या आएगा, वांट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक सेंटेंस आपके नाम यहीं पर लिख रहा हूँ। मैंने बोला शी called the boy, she called the boy whom
whom you gifted the gift, whom you gifted, या एक काम करो यहाँ कॉल्स कर लो, she calls the boy, और यहाँ कर लो बस गिफ्ट, बस गिफ्ट वर्ब भी होती है और गिफ्ट नाउन भी होता है, ठीक है। ये एक काम करो लव कर लो, शी कॉल्स द बॉय, वे उसको कॉल करती, उस लड़के को कॉल करती, किसे, इस लड़के को। होम क्या है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। सही क्या है हमारा सब्जेक्ट है। जो लव है अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही, अब यहाँ यू के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही, किसके अकॉर्डिंग आ रही, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट दिया गया है, और जब सब्जेक्ट दिया गया है तो उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और इस लव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो बात पता चलिए, अगर सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आनी है, और सब्जेक्ट नहीं दिया तो वर्ब हमारी आएगी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या काम करेगा, एंटीसीडेंट इसमें आके बैठ जाएगा हु में, और हु काम क्या करेगा हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये प्रूफ करके दिखा दो, पहले ये नोट करो फिर बाद में प्रूफ करते हैं। चलो भाई साइड हो गया था, मैं नोट कर जाऊँगा। कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका नंबर हमें मालूम नहीं होता, जैसे मैंने बोला हु इज़ शी, हु आर यू, आई इज़ शानू सिद्दीकी, या आई एम शानू सिद्दीकी। पहले बताओ, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहले तीसरे चौथे में बताओ कौन सा वाला सही होगा। तो सब बोलेंगे सर आई के साथ एम आता, जाहिर सी बात है आई के साथ एम आता तो ये वाला सही होगा। पता क्या है, जब आई की हिंदी में है ना, में क्या है, में, आई की हिंदी क्या है, में, मतलब कोई इंसान अपने बारे में बता रहा है, कोई इंसान अपने बारे में बता रहा है। जब आई के साथ एम आता है, आई एम शानू सिद्दीकी, और ये फिक्स है, ये क्या है हमारा फिक्स है, कभी आई के साथ इज़ नहीं आ सकता अगर कोई इंसान अपने बारे में बता रहा है। तो एक सेंटेंस देखो यहीं पर, आई इज़ ए प्रोनाउन, आई इज़ ए प्रोनाउन, मैं एक प्रोनाउन हूँ या आई एक प्रोनाउन है। सर यहाँ पर आई की हिंदी क्या है, आई की हिंदी, यहाँ आई की हिंदी आई आ रही है, तो आई यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो ये बोल रहा मैं एक प्रोनाउन हूँ या आई एक प्रोनाउन है। सर आई एक प्रोनाउन है। अगर आई की हिंदी क्या है, कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है, सॉरी आई की हिंदी क्या है, एक आई आ रही है, आई की हिंदी क्या है, आई है, तो इसके साथ इस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस, कोई गलती नहीं है, ठीक। लेकिन आई की हिंदी क्या है, मैं है, तो तब इसके साथ क्या आएगा, एम आएगा। ऊपर देखना, आई इज़ शानू सिद्दीकी, शानू सिद्दीकी कोई नाम है ना, तो यहाँ पर आई के साथ इज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा हमारा, एम आएगा। तो हमें पता चल गया जो प्रोनाउंस होते हैं ना, आई यू वी दे ही शी इट, इनके साथ फिक्स होता है कि वर्ब फिक्स होनी है कि या तो इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ देखो, ये दोनों ही सेंटेंस सही है, हु इज़ शी और हु आर यू। हु इज़ शी, वह कौन है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो अगर इसके साथ हु के साथ फिक्स होता तो या तो इज़ होता या तो आर होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हु के साथ इज़ आ रहा है और यहाँ के साथ क्या रहा, हु के साथ आर आ रहा है। तो इस केस में याद रखना, जब भी हु हुम आते ना, हु हुम वट विच वगैरह जो आते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते। अगर इनके बाद नाउन प्रोनाउन लिखा है, जैसा नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से यू के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ना कि हु हुम के अकॉर्डिंग आएगी। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हु आ रहा है तो ये मत कहते ना कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी,
उससे पहले ये जो एंटीसीडेंट लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो यहाँ पर एंटीसीडेंट लिखा है इसके अकॉर्डिंग चल के वर्ब आएगी, याद रखना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलकर वर्ब आएगी। अगर जिस बच्चे को ये बात नहीं बताती तो वो नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गई। आ जाओ भाई, एक केस बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। देखो, एक होता है देयर और एक होता हमारा हियर। इस पे भी काफ़ी केस बन जाते हैं हमारे। देखो, ये देयर और हियर जो होते हैं ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। क्या होते हैं बेटे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब ये जगह की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? जगह या स्थान की बात करेंगे। लेकिन जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में लग जाते हैं ना, जब ये सेंटेंस की शुरुआत में लग जाते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, शुरुआत में, तब ये डमी सब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे डमी सब्जेक्ट का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटे? डमी सब्जेक्ट का काम। अभी डमी सब्जेक्ट क्या होता है? पहले देखो, डमी का मतलब क्या होता है? एफएजी। एफएजी मतलब पुतला। क्या होता है? पुतला। अब देखो, डमी सब्जेक्ट मतलब जैसे रेडीमेड वालों की दुकान पे जाते हैं ना, तो रेडीमेड वालों की दुकान पे क्या होता है? एक डमी रखी होती है कपड़े पहने हुई, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहना देते हैं उसे। वहाँ पर खड़ा कौन होना चाहिए था? कोई इंसान खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इंसान थक जाता हो, तो उसकी जगह हमने क्या करा? इंसानों ने उसकी जगह एक पुतला खड़ा कर दिया। पुतला मतलब एक डमी खड़ा कर दिया। इसी तरह से खेतों में हो जाता वो हांडी, एक होती मट्टी की हांडी, वो पहन के और इस तरह से खड़ा हो जाता हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो उसकी जगह कौन खड़ा होना था? आदमी, ताकि जानवर ना आए। लेकिन इंसान इतना चालाक बन गया कि अपना काम दूसरे से करवा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए डमी हो जाता है। जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो ये क्या कहलाएगा? डमी सब्जेक्ट कहलाएगा। इसका केस सुनो, हेयर या देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, साथ में यहाँ पर कोई वर्ब आएगी, ठीक है, और साथ में यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो हमेशा याद रखना ये बात, जो वर्ब आनी ना वो लगा के देगा हमें इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हियर और देयर वाले केस में जो ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्यों नहीं आएगी इसके अकॉर्डिंग? क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, काम डमी सब्जेक्ट ही करता है। लेकिन ये होता है रियल सब्जेक्ट। क्या होता है? रियल सब्जेक्ट। और ये होता है हमारा डमी सब्जेक्ट। क्या होता है हमारा? डमी सब्जेक्ट। तो वर्ब जो आती है हमारी रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती, ना कि डमी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर सेंटेंस नोट करवाता हूँ। आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ करते हैं सेंटेंस हम। फिलहाल आप कर भी लोगे अब इजीली। पहला सेंटेंस हमारा, देयर आर समवन हु वर्क अलोन। दूसरा, हियर इज़ मैनी स्टूडेंट्स टू प्ले द गेम। और थर्ड है हमारा, देयर आर नो बडी इन द रूम। और फोर्थ है हमारा, देयर वाज सम पीपल इन द ग्राउंड फॉर योगा। तो पहला सेंटेंस का आंसर आपने दे दिया होगा अब तक। फिलहाल कमेंट बॉक्स में कर दिया करो आंसर, तो अच्छा लगता है, पता भी चलता रहता है कौन कौन वीडियोज़ को देख रहा है। देयर आर, तो हमें पता चला भैया देयर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है या डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक। याद रखना हमेशा देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आनी, यहाँ जो लिखा होगा इसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और समवन, एनीवन, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, एनी, नथिंग, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा कैसे आती है बेटे? सिंगुलर आती। तो यहाँ पर वर्ब आएगी हमारी इज़, ठीक है। इसी तरह से हेयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आनी, यहाँ मैनी स्टूडेंट्स लिखा है, तो मैनी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी? हमारी आर आएगी। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस को देख लो सर, अभी आपने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन आया। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन फॉलो करता है अपने से पहले वाले को, और इसी के अकॉर्डिंग आगे चल के वर्ब भी आती है। लेकिन तो यहाँ पर वर्क लिख रखा, तो भाई वर्क लिख रखा तो गलत लिख रखा है, इसे काटो, तो यहाँ करो वर्क्स। यहाँ भी क्या आएगी भाई? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। फिर आता देयर आर नो बडी इन द रूम। नो बडी का मतलब, नो का मतलब जीरो, और बॉडी का मतलब शरीर। जब नो बॉडी मतलब नो बॉडी है, नो बॉडी मतलब कोई बॉडी नहीं है, तो जीरो है। ये भी क्या है? हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आनी भाई? सब इज आनी।
अच्छा यहाँ देयर के अकॉर्डिंग आएगी नहीं भाई, हेयर के अकॉर्डिंग आएगी नहीं। सम पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब कैसे आएगी हमारी, वर आएगी। कैसे आएगी हमारी, वर आएगी। इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, एक कॉन्सेप्ट है समझते हैं। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इट के बारे में, तो ये काफ़ी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देयर वाला, हेयर वाला और इट वाला अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इट एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन। इसके साथ हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक। दूसरी चीज़, इट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये चीज़ों के बारे में बताता है बस, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, इट इज़ आई या इट इज़ मी। पहले ये देखो, एक सेंटेंस से लिख देता हूँ, इट इज़ आई और इट इज़ मी। अगर इतना कोई मालूम करे ना कि इट इज़ आई सही है, इट इज़ मी सही है, तो कह देना दोनों ही सही है, दोनों ही हमारे सही होते हैं। इट इज़ आई और इट इज़ मी दोनों ही सही होते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो आता ना, वो देखो यहाँ पर, इट इज़ आई लगाए या इट इज़ मी लगाए। हु sent you all those gifts, all those gifts। और एक सेंटेंस मैंने लिखा ये, इट इज़, या यहाँ पर वास कर लेना तो बेहतर होगा, इट वॉज। अभी वर्ब भी गलती नहीं कर रहे, वास क्यों आ रहा है, इस क्यों आ रहा है, ये हम वर्ब में जानेंगे और टेंस में जानेंगे। इट वॉज आई और इट वॉज मी। इट वॉज आई या इट वॉज मी। दैट यू लव मोस्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, बड़ी समझने वाली बात है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखो, और तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं वीडियो को भी वही बच्चे देख रहे होंगे जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। नहीं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो उन्हें लगन होगी उस चीज़ की, तभी तो ये वीडियो भी देख रहे हैं। मेरी देख रहे हैं, किसी और की देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लगन है तभी देख रहे हैं। और लगन नहीं है कुछ करने की तो भी वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि फ्री की चीज़ें जो ना एकदम से समझ में नहीं आती किसी की, ठीक है। और इसी चीज़ को सीखने के तुम पैसे भी देते हो। इट क्या हमारा सब्जेक्ट है, वर्स। पहले एक गलती मैं कर देता हूँ यहाँ पर वर्ब लगा के। सर ने कहा था इट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, तो हमें यहाँ पर वर्ब काट के क्या कर देंगे हम, वर्स कर देंगे। सर आई सही होगा, मी सही होगा, ये कैसे तय करें, ये ऐसे तय करेंगे बेटे। हो क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। सेंट एक वर्ब आई, सेंट एक वर्ब आई। अब यहाँ पर हो भी, आई भी आ सकता, मी भी आ सकता। हो ने किसको रेफ़र करा, आई को रेफ़र करा या मी को रेफ़र करा। और इसी के अकॉर्डिंग, अब ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला नोट कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग आगे चल के वर्ब आती है, जब सब्जेक्ट न दिया गया हो। तो वर्ब जो आती है, वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट भेजता आगे या ऑब्जेक्ट भेजता, पहले बताएं। आगे कहानी समझिए। यहाँ जो वर्ब आ रही है, इस होने तो इसको रेफ़र कर दिया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब भेजता कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सर आपका क्वेश्चन होगा, आपका आंसर होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा मी गलत हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा आई। इट वॉज आई हु सेंट यू ऑल दोज गिफ्ट्स। ये मैं ही था, वो मैं ही था, ये मैं ही था या वो मैं ही था जो या जिसने तुमको सेंड करे थे वो गिफ्ट, ठीक है। जिसने तुमको सेंड करे थे
वो गिफ्ट। अब देखो इट वॉज आई यम्मी, दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। आगे चल के देखो दैट क्या है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन। यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट। और लव क्या हमारी, एक मेन वर्ब है। सही, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। जब सब्जेक्ट दिया हो और ऑब्जेक्ट गया हो तो ये इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये किसको रेफर करेगा, सब्जेक्ट को रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट को, पीछे सब ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। यहाँ पर आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा मी। ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता, अक्सर एग्जाम में ईटी के ऊपर सबसे ज़्यादा आने वाला एग्जाम में सेंटेंस यही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। इट इज़ आई या मी। Who is your teacher of इंग्लिश। देखो इतना आता एग्ज़ाम में, इसका आगे कुछ और लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज कर दिया, वहाँ एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारा काम इतना ही है अभी। इट क्या है, एक सब्जेक्टिव है। इज़ एक इसका अकॉर्डिंग एक लिंकिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब है। क्या है बेटे, वर्ब। यहाँ हु आया, वो क्या हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और आई और मी क्या है हमारा एंटीसीडेंट है। क्या है बेटे, एंटीसीडेंट है। सर इस वर्ब का सब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया, तो ये रेफर करेगा इसको। सर जब इसे सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कहाँ से लेता, पीछे से लेता हो, यानी कि अपने एंटीसीडेंट से लेता, तो ये रेफर करेगा इसको। जब इसे सब्जेक्ट की नीड है तो ऑब्जेक्ट आएगा क्या, सर नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आई आएगा। सर जब यहाँ पर सब्जेक्ट आई आया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी, इज आएगी या एम आएगी, सर यहाँ पर आएगी हमारी एम। तो याद रखना, ये पहला क्वेश्चन इसे डाल देते हैं, दूसरा इसे डाल देते हैं। अब ये तीसरा ही क्वेश्चन हमारा, इसे लिख देना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट। ठीक है, इस पर 5 स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया है, कई बार। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, अब देखो आपका जो प्रोनाउन था ये तो हो गया फिनिश। अब एक वीडियो है, एक वीडियो जो बची है वो आपकी मिसलेनियस प्रोनाउन जो बची, लेकिन अभी भी मैं सोचा चलो 2 क्वेश्चन होने, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मिसलेनियस में कराएंगे। ठीक है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम लगभग रात के 4 सवा 4 बज रहे होंगे। जब मैं वीडियो बनाने खड़ा हुआ था समथिंग 3:45 बजने वाले थे, अभी 4 सवा 4 बज गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे भी नींद आ रही है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन फिनिश कर देंगे। उसके बाद क्या चलेगा सर, उसके बाद चलेगा आपका टेंस और वॉइस और नरेशन। सर टेंस वॉइस नरेशन क्यों चला रहे हो, कुछ और पढ़ा दो। सर इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको टेंस वॉइस नरेशन, ताकि आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 12 अक्टूबर को, या उससे पहले कुछ एग्ज़ाम्स हैं, CHSL का है, CGL का है, तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकें। तो उसके लिए टेंस बहुत ज़रूरी है, वॉइस बहुत ज़रूरी है और नरेशन बहुत ज़रूरी है। और एसएससी स्टेनो 2023 में ख़ास तौर पे हमें पता है उसमें वॉइस 10 नंबर के आते हैं, नरेशन 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, 20 नंबर हमें फ्री के और हलवा मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना उन टॉपिक को पहले करें। जो बच्चे नए बच्चे और एग्ज़ाम देंगे जिनकी एज हो गई तो उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा भाई। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि टेंस अगर वॉइस और नरेशन हमने कर लिया ना तो फिर हमारा आधा सिलेबस पूरा हो जाएगा। टेंस वॉइस नरेशन और 2 चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन, तो 5 चैप्टर हो जाएंगे और टेंस से रिलेटेड और भी चीज़ें जुड़ी हुई। फिर उसके बाद इजीली पढ़ेंगे हम वर्ब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्लासेस समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ रहे होंगे आप। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अब आप जो ना इस चैनल को इतना ग्रो करवा दो, इतना ग्रो करवा दो ताकि हमारा एक डिजिटल बोर्ड आ जाए। ठीक है, और जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया तो उस दिन ये समझो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि जो मेरे पास कंटेंट है ना, मैंने जो कंटेंट रेडी कर रखा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपनी बुकों के अकॉर्डिंग, अपनी बुक्स से निकाल रखा है मैंने। ठीक है, और मैं जो जिन टीचरों से मैं पढ़ा हूँ उनका भी कंटेंट मेरे पास है, और दूसरी चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का है वो, तो तीनों चीज़ें जब मिक्स करके आप तक डिलीवर कराई जाएगी फिर आएगा मज़ा। तो
और दूसरी चीज़, जैसे ही हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो हम उस पर और क्लासेस भी, यानी कि और टीचर्स और क्लासेस भी जोड़ लेंगे। लेकिन मसला तो यहाँ है, आप शेयर नहीं करते, आप कुछ नहीं करते भाई, मैं कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। अगर आपका टीचर आपको फ्री में मटेरियल डिलीवर करवा रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है दूसरे तक वो पहुँचाना। देखो एक बात याद रखना हमेशा, नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मैं बता दूंगा तो इसका नंबर आ जाए, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा अगर होता तो फिर टीचर नहीं होते, टीचर नॉलेज बांटते तभी तो सिलेक्शन होता बच्चों का भी है। थोड़ा सा दिमाग चेंज करो, अगर तुम्हारी सेल्फिश वाली फीलिंग है ना तो आप उसके थोड़ा सा चेंज करो उस चीज़ को। हाँ, अपने नोट्स मत दो किसी को, ठीक है, मैं क्लास में भी कहता हूँ अपने नोट्स किसी को मत दो फ़ोटो कॉपी कराने के लिए या कुछ और करने के लिए, पढ़ने के लिए। फ़िलहाल अपनी चीज़ों को दूसरे तक समझाओ, दूसरों को समझाओ, आपकी अच्छी जाएगी और उसे समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझोगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर देखो अब टेंस और वॉइस नरेशन जब चलेगा ना तो बीच बीच में हमारी प्रैक्टिस क्लास आएगी। अभी प्रैक्टिस क्लास बनती, थोड़ी रिदम बन रही थी क्योंकि क्लास बीच में नहीं आई थी, तो धीरे धीरे रिदम बन जाएगी। अभी 2-4 दिन के बाद प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।